दोस्तों नमस्कार। वैज्ञानिक मतों पर आधारित आज के ग्रंथ पर भगवान कहा इस विषय पर भी मैंने कलम चलाने का प्रयास किया हूं, जो वैज्ञानिक मतों पर आधारित आज के ग्रंथ में लिखा गया है। भगवान कहा, भगवान कहा है, इस प्रश्न का उत्तर आपके ही अंदर है। जब आप स्वयं के अंदर झांक कर देखने का प्रयास करेंगे तो भगवान का पूर्ण पता लगा सकते हो। बाहरी दुनिया में भगवान की तलाश करने से जीवन का समय और धन व्यर्थ ही गंवाते जाओगे। जीवन के समय को भगवान के नाम पर आडंबर करने में लगाना विपरीत दिशा में भटकने की निशानी है। आप सही दिशा के भाव में गलत दिशा में दौड़ लगाते रहोगे तो भगवान से मिल नहीं पाओगे। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान मरने के बाद मिलता है। क्या? कुछ लोगों का मानना है कि भगवान मरने के बाद मिलता है। एक सत्य घटना, एक परिवार के सभी सदस्य को भगवान से इतना प्रेम हो गया कि सभी भगवान के पास जाने के लिए जहर का सेवन कर अपनी जान को पूरे परिवार ही गंवा बैठे। जो कि समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था, जिसकी कटिंग की भगवान नहीं आ रहा इसलिए हम जा रहे हैं। 29 मार्च 2013 हरिभूमि 29 मार्च 2013 में हरिभूमि में प्रकाशित हुआ था। ऐसे अन्य अनेक घटनाएं हैं। दोस्तों, हमको अपनी जान को गंवाने की जरूरत नहीं है। हमको अपने आप को न्यौछावर करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ कर्म करने की जरूरत है। उपरोक्त चित्र राजस्थान के जो चित्र दिया गया है वो कहाँ का है? भगवान नहीं आ रहे इसलिए हम जा रहे हैं, मतलब पूरे परिवार आत्महत्या कर लिए थे। यह चित्र राजस्थान के एक परिवार का है, जिस परिवार के सभी सदस्य भगवान के पास जाने के लिए जहर को खा लिए। यह एक अंधविश्वास है जो कि जीवन में अंधेरा फैलाने में ही काम आता है। इस प्रकार की घटनाओं से सीखना चाहिए कि हमें भगवान से मिलने के लिए जहर को नहीं खाना है। मरने के बाद स्वर्ग जाने की कल्पना करना मूर्खता की पहचान है, और किसी के मरने के बाद उसके नाम से पूर्व स्वर्गीय लिखना भी एक भूल है। जब हम जिंदा रहते हैं तो भगवान हमारा ही साथ रहता है। मरने के बाद तो भगवान हमारे साथ नहीं रहता है। अर्थात भूमि, गगन, वायु, अग्नि, आकाश से बना शरीर पंच तत्व में मिल जाता है। जिस धर्म का प्रभाव उस परिवार को जहर पिला दिया वह धर्म नहीं बल्कि अधर्म है। ऐसे धर्म में धर्म की योग्यता नहीं रहती है। माना कि आपको भारत की राजधानी दिल्ली जाना है तो सर्वप्रथम आपको दिल्ली जाने वाली मार्ग का ज्ञान होना चाहिए। जब तक मार्ग का ज्ञान नहीं होगा तब तक दिल्ली जाने में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। संसार में भटकते हुए नजर आओगे और आपका अंत हो जाएगा, लेकिन आप दिल्ली नहीं पहुंच पाओगे। जीवन का जब अंत समय आएगा तो अंतिम सांस लेने के सिवाय कुछ नहीं कर पाओगे। उस वक्त स्वयं की दशा देखकर पश्चाताप की आंसू बहाकर जीवन में निराश हो जाओगे और याद करोगे कि मैं भारत की राजधानी दिल्ली का पता नहीं ढूंढ पाया। उसी प्रकार भगवान का पता बाहरी दुनिया में ढूंढना चाहोगे तो सिर्फ जीवन के समय को गंवाना पड़ेगा और अंत समय में पश्चाताप की आंसू बहाकर अपनी भूल अपने बच्चे को बताना पड़ जाएगा। अधिकांश लोग जीवन में जन्म से मृत्यु के सफर को पूरा कर लिए, फिर भी संसार में भटकने के कारण भगवान का पता नहीं लगा पाए हैं और न ही अपने बच्चे को भगवान का पता बता पाए हैं कि भगवान कहाँ है। संसार में भगवान के नाम पर प्रतिमा की पूजा करते हुए नारियल अगरबत्ती से लेकर जीवों की बलि भी चढ़ाए जाते हैं। आडंबर करते करते जीवन के समय और धन को व्यर्थ गंवा जाते हैं। पत्थर की मूर्ति में बंधन सिंदूर लगा जाते हैं। पत्थर की मूर्ति को साड़ी व सोने की चांदी आभूषण पहनाते हैं और बाहरी दुनिया में अनेक प्रकार की जोत जलाते हैं, जैसे घृत जोत, सरसों तेल का जोत, रिफाइंड तेल के जोत, सोयाबीन तेल से जोत, इलेक्ट्रॉनिक ज्योत के रूप में अनेक प्रकार से ज्योत जलाए करते हैं, जिससे बाहरी दुनिया उजाला हो जाते हैं, लेकिन मन के अंदर ज्ञान की ज्योत जलाने से भूल जाते हैं और जीवन का अंतिम समय भी आ जाता है। परिणाम स्वरूप बाहरी दुनिया की चकाचौंध रोशनी भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, प्रभु व परमात्मा का पता ढूंढने में काम नहीं आते हैं, क्योंकि अंदर की दुनिया में अंधेरे ही रह जाते हैं। मन के अंधेरा को दूर करने के लिए ज्ञान की ज्योत ही काम आते हैं। अगर आपको भगवान का पता ढूंढने में सफलता हासिल करना है तो बाहरी दुनिया में दौड़ लगाने से बचना पड़ेगा। भगवान की तलाश में सफलता प्राप्त करने के लिए आंतरिक यात्रा करना पड़ेगा, अर्थात स्वयं के अंदर जितनी गहराई में जाओगे उतनी भगवान के पास पहुंच जाओगे और भगवान के एहसास कर पाओगे, जिससे स्वयं की शक्ति को भी पहचान जाओगे और जीवन के समय को सफलता प्राप्त करने में लगा पाओगे। उस वक्त मन और कर्म में आडंबर नहीं अपनाओगे। संसार में बने असंख्य मूर्ति के सामने जाकर जप तप करना भूल जाओगे, क्योंकि आपके स्वयं के अंदर के भगवान को पहचान जाओगे। उस वक्त आप अपने बच्चे, छोटे भाई बहन, दोस्तों, परिवार के लोगों
को आपसे हुई गलती को इस प्रकार ही बताओगे। एक समय था जब मैं भगवान की तलाश में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, विहार, गिरजाघर, विहार इधर उधर भटकता था, जिसका मेरे जीवन का समय व्यर्थ ही चला गया। मैं भगवान के नाम पर दिन रात आडंबर करता रहा, अपनी समय और धन को व्यर्थ ही गंवाते रहा। धन को भगवान के नाम पर व्यापार करने वाले को, आडंबर करने वाले को देता रहा, और आज निर्धन ही नहीं भिखारी बन गया हूँ, क्योंकि जिंदगी में मैं अपनी समय और धन को व्यर्थ ही गंवा दिया। जीवन में अपनी समय को आडंबर करने में लगाया, जिसके कारण से जीवन में पीछे रह गया हूँ। इस कहानी से मिलता हुआ आपके जीवन का कहानी हो सकता है, या आपके जीवन इस प्रकार की कहानी से मुक्त हो सकता है। जीवन के समय को भगवान के नाम पर हाथ फैलाने में लगाने वालों को कमी नहीं है। जीवन के समय को भगवान के नाम पर हाथ फैलाने में लगाने वालों की कमी नहीं है। आज मुझे भगवान का ज्ञान हो गया है, जिससे भगवान को पहचान गया हूँ, और जीवन का बचा हुआ समय आगे बढ़ने में लगा रहा हूं। प्रकृति रूपी भगवान ने हम सभी को ऐसी शक्ति दिया है कि हम भी संसार में आविष्कार कर सकते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, गिरजाघर, विहार को मैं पाठशाला समझता हूँ। आज संसार के लोग जिसे तीर्थ यात्रा कहते हैं, उसे मैं शैक्षणिक भ्रमण समझता हूँ। आध्यात्मिक यात्रा, अंतिक यात्रा को समझता हूँ, और वहां जाकर सत्य से परिचित हो गया हूँ कि भगवान हमारे अंदर ही रहते हैं, न कि बाहर होते हैं। माना कि अगर हमारे वैज्ञानिक भगवान की ध्यान में आंख बंद कर बैठ जाएंगे तो क्या होगा, कल्पना कर सकते हैं। अगर वैज्ञानिक भगवान के नाम पर आडंबर किए होते तो परिणाम में हम सब आदि मानव ही होते। आवागमन के क्षेत्र में साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक, हवाई जहाज का आविष्कार हो ही नहीं पाता। चिकित्सा क्षेत्र में कैंसर, कुष्ठ जैसे भयानक बीमारी के इलाज के लिए दवाई का आविष्कार हो भी नहीं पाता। मनोरंजन के क्षेत्र में सिनेमा, टेलीविजन, रेडियो जैसा आविष्कार हो ही नहीं पाता। कृषि के क्षेत्र में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर जैसा आविष्कार हो ही नहीं पाता। शिक्षा क्षेत्र में कंप्यूटर, लैपटॉप जैसे आविष्कार हो ही नहीं पाता। दूरसंचार के क्षेत्र में टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट जैसे भी आविष्कार हो ही नहीं पाता। अंतरिक्ष के क्षेत्र में मौसम की भविष्यवाणी, चांद और मंगल ग्रह में पहुंचना संभव हो ही नहीं पाता। और आज आप विकसित मनुष्य के रूप में नहीं होते, आदि मानव के जीवन जीते हुए रहते। सभी वैज्ञानिकों ने अपने कर्म के माध्यम से आविष्कार किए हैं। अगर आज संसार के वैज्ञानिक संन्यास ले ले तो इस संसार का क्या होगा, आप जान सकते हैं। अगर आप भगवान के नाम पर जप तप कर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे वैज्ञानिकों का आविष्कार जैसे बिजली, टीवी, रेडियो, नल, टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर, दवाई, कार, बस, ट्रेन, हवाई जहाज व अगरबत्ती जैसे किसी भी चीजों का प्रयोग न करे। अपने तन पर पेड़ की छाल को ही पहनना, विज्ञान की देन का उपयोग मत करना। अगर आप हमारे वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए उपकरणों का प्रयोग नहीं करोगे तो आदि मानव ही बन जाओगे। लेकिन आज आप आदि मानव के समान जीवन नहीं जी पाओगे और मर जाओगे। इसलिए हम कहते हैं कि आडंबर से दूर विज्ञान की सत्य दुनिया का प्रयोग करें। मेरा एक चैलेंज है वैज्ञानिक मतों पर आधारित आज ग्रंथ किताब के माध्यम से जो समझते हैं कि मैं भगवान की पूजा पाठ करके विशेष सफलता प्राप्त कर सकता हूं, वह कृपया एक दिन, कुछ दिन जो आविष्कार हुए हैं, जिसको यहां बताया गया, मैंने बताया, उसका उपयोग न करे। समझ आ जाएगा। हमारे वैज्ञानिकों ने भगवान से प्राप्ति शक्ति को पहचाना और अपनी शक्ति को कर्म करने में लगाया, न कि अन्य लोगों की तरह आडंबर करने में लगाया, जिसका परिणाम आविष्कार के रूप में आपके सामने है। सभी धर्मों का संदेश भी यही होता है कि भगवान आपके अंदर हैं, बाहरी दुनिया में तो सिर्फ आडंबर होता है। जब सबके अंदर देखोगे तो भगवान के एहसास कर पाओगे और वैज्ञानिकों की तरह ही संसार के योगदान में आविष्कार कर पाओगे। इसके विपरीत बाहरी दुनिया में जप तप करते हुए भगवान के नाम पर आडंबर करोगे तो जीवन व्यर्थ बन जाएगा और पश्चाताप की आंसू बहाओगे। साथ में प्रकृति रूपी भगवान के अपराधी भी कहलाओगे। चुनाव आपके हाथ में है कि आप क्या करना पसंद करेंगे। जीवन में आप समय और धन को व्यर्थ बनाकर अपराधी बन सकते हैं। जीवन में समय और धन को व्यर्थ बनाकर आप अपराधी बन सकते हैं। अगर भगवान से नाम पाने की तमन्ना है तो स्वयं को पहचान लेना और संसार में कर्म के माध्यम से सफलता प्राप्त करके दिखाना। उस वक्त आप भगवान के भक्त कहलाओगे। जब कर्म अपनाओगे तो भगवान के सच्चे भक्त कह बन जाओगे। इसके विपरीत जीवन के समय को व्यर्थ गवाओगे तो सिर्फ अंधेरा ही पाओगे। अब भगवान के पते को मत भूलना। भगवान अल्लाह खुदा परमेश्वर, ईश्वर अल्लाह खुदा परमेश्वर आपके ही अंदर रहते हैं। बाहर दुनिया में जो मूर्ति दिखाई देते हैं उससे सीखा जाए तो मूर्ति का महत्व है, अन्यथा सिर्फ आडंबर है।
इस पुस्तक को लिखने में भी वैज्ञानिक उपकरण पेन, कागज और प्रिंटर काम आए हैं। मैंने जो किताब लिखा हूं, इस किताब को लिखने में भी यह जो पेन है, कागज है और प्रिंट होने में प्रिंटर काम आए हैं। संसार में जो सत्य है विज्ञान है, और जो असत्य है वह सत्य के नाम पर बदनाम है। कुछ यादगार विचार, यादगार लाइन। पहला, भगवान कहाँ है? इस प्रश्न का उत्तर आपके ही अंदर है। जब आप स्वयं के अंदर झांक कर देखने का प्रयास करेंगे तो भगवान का पूर्ण पता लगा सकते हो। बाहरी दुनिया में भगवान की तलाश करने से जीवन का समय और धन व्यर्थ ही गंवाते जा रहे हैं। दूसरा, जीवन के समय को भगवान के नाम पर आडंबर करने में लगाना विपरीत दिशा में भटकने की निशानी है। आप सही दिशा के बजाय गलत दिशा में दौड़ लगाते रहोगे तो भगवान से मिल नहीं पाओगे। मरने के बाद, तीसरा नंबर पर, मरने के बाद स्वर्ग जाने की कल्पना करना मूर्खता की पहचान है। चौथे नंबर पर, अधिकांश लोग जीवन में जन्म से मृत्यु के सफर को पूरा कर लिए, फिर भी संसार में भटकने के कारण भगवान का पता नहीं ढूंढ पाए हैं और न ही अपने बच्चों को भगवान का पता बता पाए हैं कि भगवान कहाँ है। पांचवें नंबर पर, मन की अंधेरा को दूर करने के लिए ज्ञान की ज्योत ही काम आते हैं। छठवें नंबर पर, अगर आप भगवान के नाम पर जप तप कर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे वैज्ञानिकों के आविष्कार जैसे बिजली, टीवी, रेडियो, नल, टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर, दवाई, कार, बस, ट्रेन, हवाई जहाज व अगरबत्ती जैसे सभी चीजों का प्रयोग ना करें। अपने तन पर पेड़ की छाल को ही पहनना, विज्ञान की देन का उपयोग मत करना। सातवां, हमारे वैज्ञानिकों ने भगवान के से प्राप्त शक्ति को पहचाना और अपनी शक्ति को कर्म करने में लगाया, न कि अन्य लोगों की तरह आडंबर करने में लगाया जिसका परिणाम आविष्कार के रूप में सामने है। आठवां, सभी धर्मों का संदेश भी यही होता है कि भगवान आपके अंदर है। बाहर दुनिया में तो सिर्फ आडंबर होता है। जब स्वयं के अंदर देखोगे तो भगवान का एहसास कर पाओगे और वैज्ञानिकों की तरह ही संसार के योगदान में आविष्कार कर योगदान दे पाओगे। 9वें नंबर पर, अब भगवान के पते को मत भूलना। भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश्वर, परमेश्वर आपके ही अंदर रहते हैं। बाहरी दुनिया में जो मूर्ति दिखाई देते हैं उसे सीखा जाए तो मूर्ति का महत्व है, अन्यथा सिर्फ आडंबर है। इस पुस्तक को लिखने में भी वैज्ञानिक उपकरण पेन, कागज और प्रिंटर काम आए हैं। दोस्तों, आपको पता लग गया होगा कि वैज्ञानिक मतों में पर आधारित आज के ग्रंथ में भगवान कहाँ है, इस विषय पर विशेष लेख के माध्यम से आपको यह बताने का प्रयास किए हैं कि सत्य क्या है। धन्यवाद।